बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले ही पहली बार यहां चुनावी मैदान में उतरे रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 5 विधानसभा क्षेत्रों की लड़ाई से बाहर हो गई है। पटना जिले का दानापुर उम्मीदवार का नामांकन ही नहीं हुआ। बक्सर जिले का ब्रह्मपुर नामांकन के बाद उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया। गोपालगंज जिले का सदर सीट नामांकन के बाद नाम वापस हुआ। सीतामढ़ी सीट नामांकन के बाद नाम वापस हुआ। वहीं पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर सीट से उम्मीदवार का नामांकन ही रद्द हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? प्रशांत किशोर का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उनके उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया। वोटरों को डराने खरीदने पर आचार संहिता लागू है, लेकिन सामने का जो उम्मीदवार है उसको भारत के गृह मंत्री अपने साथ खड़ा किए हुए हैं, पूरे दिन बैठाए हुए हैं ताकि वो नामांकन भी ना कर सके। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि बीजेपी के दबाव में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस लिया? इसमें जनसुराज की क्या गलती थी? इन सवालों की तलाश में हम दानापुर, ब्रह्मपुर और गोपालगंज पहुंचे, लेकिन इन सब के बीच सबसे दिलचस्प ये जानना है कि आखिर जनसुराज ने यहाँ से टिकट किन्हें दिया था। इसके लिए सबसे पहले हम आपको दानापुर ले चलते हैं, जहाँ से जनसुराज ने अखिलेश कुमार उर्फ मुटुर साव को अपना उम्मीदवार बनाया था। सबसे पहले हम आपको अखिलेश कुमार के घर की यात्रा कराते हैं। आप जानिए कि अखिलेश कुमार हैं कौन। दानापुर पुलिस स्टेशन के पास यह कुमार का घर है। जैसे ही हम घर के अंदर गए, कुछ लोग बैठे मिले और ऊपर 2 तस्वीरें नजर आई। एक तस्वीर में अखिलेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ हैं। तस्वीरों से साफ पता चलता है कि अखिलेश कुमार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो आखिर जनसुराज ने इन्हें टिकट क्यों दिया? जनसुराज से लंबे समय से जुड़े डॉक्टर गौतम इसको लेकर कहते हैं। देखिए, नामांकन के आखिरी वक्त में उन्होंने यहाँ से अपने समर्थकों को कह करके निकला कि मैं महावीर जी के मंदिर में जा रहा हूँ, पूजा करूँगा, पूजा अर्चना कर करके वापस आऊँगा और तब नॉमिनेशन में जाऊँगा। उधर वहाँ क्या हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट पर सवेरे जारी किया कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मैं था और मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं नामांकन किया हूँ। जनसुराज से ये पहले से नहीं जुड़े हुए थे, जनसुराज से ये नए जुड़े थे और इन्होंने कोई सभा में जनसुराज का भाग नहीं लिया, न ही जनसुराज का कभी ये मीटिंग किए। फिर भी इनको टिकट दिया गया। ये थोड़ा सा जनसुराज के तरफ से भी दिक्कत वाली बात है। यहाँ से जनसुराज के टिकट के लिए प्रबल दावेदार संजीव श्रीवास्तव थे। संजीव श्रीवास्तव मजाक लहजे में कहते हैं कि अखिलेश कुमार अपनी पार्टी यानी बीजेपी के लिए बेहद वफादार है। 14 तारीख को 6 तारीख को यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसमें भी मैं अकेला ही प्रत्याशी था। तो लोगों ने खुल के बोला कि ये प्रत्याशी हैं, क्योंकि अकेला ही था तो सिलेक्शन उसी में से होना था। फिर 14 तारीख को प्रशांत जी ने मुझे बुलाया, हम लोग काफ़ी देर तक बैठे, लोग आते जाते रहे, हम लोग अपना चलता रहा चर्चा। 15 तारीख रात को मेरे पास फ़ोन आया कि आपको ये डॉक्यूमेंट लाना, तो उसमें सब मेरे पास रेडी था, सिर्फ मेरे पास एसेट लायबिलिटी नहीं था। तो मैंने बोला कि मैं कल आ जाऊँगा लेकर के, कुछ करेक्शंस करने हैं। तो 16 तारीख की सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मटरू साहब किसी को टिकट दिया गया। ये नाम मैंने पहली बार उसी दिन सुना। उसके पहले किसी दानापुर के टीम मेंबर से या किसी भी कार्यक्रम में मैंने इनको नहीं देखा था। मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था। इसलिए शॉकिंग था क्योंकि प्रशांत किशोर छाती पीट पीट के ठोक ठोक के बोलते रहे कि मैं पहले 21,000 रुपये दीजिए, फिर आप उसमें हम जो जो कार्यक्रम कराएंगे करिए। बार बार उन्होंने बोला कि टिकट उसी को मिलेगा जो ये सारी गतिविधि करके निकलेगा। और वो न्यूज़ में भी बोलते थे कि मेरे कैंडिडेट्स का जब फाइनलाइजेशन होगा आप देखेंगे। और जाति के खिलाफ बोलते थे, हमेशा बोलते थे कि हम जाति के ऊपर टिकट नहीं देंगे। 16 तारीख को पार्टी के दानापुर में कहीं कोई गतिविधि नहीं हुई। मेरे इसी फ्लैट पे आकर के कुछ लोग पार्टी के जो सीनियर कार्यकर्ता है दानापुर के बैठे रहे। 4 बजे के आसपास वो लोग, हम लोग सब 4 बजे तक साथ में थे। दूसरे दिन
पता चलता है कि न्यूज़ में मैंने देखा कि अखिलेश जी मंदिर चले गए, फिर नहीं आए। और 18 तारीख को एक फेसबुक पोस्ट आता है जिसमें लिखा था कि आज 18/10/2025 को घर वापसी की, और वहाँ पे अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ उनका फोटोग्राफ था। दैट वाज ऑन 18th, और एकदम ओपन खड़े होकर के वो कर रहे थे, ऐसा नहीं कि कोई उनके ऊपर प्रेशर था। तब मुझे लगा कि मटरू साव के पांव की धूली प्रशांत किशोर और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती, एक यूनाइटेड नेशन से, दूसरा इंडियन फॉरेन सर्विसेज से, इनको मटरू साव मंडल अध्यक्ष के पांव का धूल लेना चाहिए और अपने सिर पे लगाना चाहिए। देखिए मटरू साव कितनी महान व्यक्तित्व है। ये व्यक्ति जो होता है ना, भाजपा क्यों, इसको समझना होगा। आज मटरू साव ने अपने पार्टी के प्रति कितनी वफादारी की, और प्रशांत किशोर और मनोज भारती ने अपने ही सिद्धांतों के, अपने पार्टी के नियमों कानून को सबको धज्जी उड़ा के कोई भी दरवाजा खोल के आए, रात को उसको टिकट दे दिया। वो बंदा अपने पार्टी के प्रति वफादार था, अपने संगठन के प्रति वफादार था। वो सही में एक बहुत बहादुर सिपाही है। हमने अखिलेश कुमार से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। संजीव कुमार ने सही कहा कि अखिलेश कुमार अपनी पार्टी बीजेपी के प्रति बेहद वफादार रहे। वो सिर्फ जन स्वराज के एक दिन के लिए सदस्य बने थे, लेकिन आखिर ये क्यों हुआ? इसके पीछे स्थानीय लोग कारण बताते हैं कि यहाँ पर लंबे समय से वैश्य समाज अपनी बिरादरी का उम्मीदवार मांग रहा है। हालांकि बीजेपी ने पूर्व सांसद राम कृपाल यादव को मैदान में उतारा है, वहीं राजद ने रीतलाल यादव को, जो वर्तमान में जेल में हैं। ऐसे में अगर वैश्य समाज से आने वाले कुमार जन स्वराज से मैदान में होते तो उन्हें अपने समाज का वोट तो मिलता ही, जो परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर हैं। यहाँ हमारी मुलाकात वैश्य समाज के कई लोगों से हुई। वो खुद भी अखिलेश कुमार से नाराज हैं। उनका कहना है कि लंबे समय बाद किसी पार्टी ने हमें, हमारी बिरादरी के व्यक्ति को टिकट दिया था, लेकिन इन्होंने हमारा सम्मान खराब कर दिया। ठीक ऐसा ही बक्सर के ब्रह्मपुर में हुआ। यहाँ पर कई लोग थे जो जन स्वराज के लिए लंबे समय से काम कर रहे थे। उन्होंने दर्जनों सभाएं की थी, लेकिन उन सबको नज़रअंदाज करके बीजेपी के लिए टिकट की चाह रखने वाले डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी को जन स्वराज ने अपना उम्मीदवार बनाया। तिवारी यहाँ लंबे समय से बीजेपी से जुड़े थे और टिकट के दावेदार थे, लेकिन ये सीट एलजेपी रामविलास को चली गई, जिसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिली और वो जन स्वराज से टिकट लेकर मैदान में उतरे। टिकट मिलने के चलते मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, बिल्कुल नहीं छोड़ी है, और टिकट सहयोगी दल को चला गया। इस बात की जरूर पीड़ा थी वहां के क्षेत्रवासियों में, क्योंकि वो क्षेत्र परंपरागत रहा है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, संघ की विचारधारा का वो क्षेत्र रहा है। लोगों की बड़ी आशा थी, इच्छा थी, इसके लिए लोगों ने प्रयास किए थे कि भाजपा लड़े, लेकिन भाजपा को ये सीट नहीं मिली। एक सहयोगी दल को मिल गई और ऐसे प्रत्याशी को मिल गई जिसके लिए हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये क्षेत्र की जनता बड़े ही निराशा के माहौल में थी। लोग इतने व्यथित थे। मैंने 4 दिनों का समय लिया। ये खबर तो 12 तारीख को ही आ रही थी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठक के बाद की सीट चली गई है लोजपा को, और तब से लगातार मुझ पर हजारों फोन आए क्षेत्र से। लोगों का दबाव था कि ये पार्टी ने अनैतिक कार्य किया है, गलत किया है, इसका जवाब देना होगा। ब्रह्मपुर से टिकट पाने वालों की जो संभावित लिस्ट थी जन स्वराज पार्टी में, उसमें डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी का कहीं भी नाम नहीं था, लेकिन अचानक से उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। इस लिस्ट में मौजूद प्रभुदत्त ओझा, शशिभूषण सिंह और रघुवीर सिंह से न्यूज़ लॉन्ड्री ने मुलाकात की। ये नाराज हैं, दुखी हैं कि आखिर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया गया जिसने जन स्वराज के लिए कभी कोई काम ही नहीं की, कोई भी ना जनसभा का आयोजन किया, ना उन्होंने कार्ड बनाए। देखिए, सत्यप्रकाश जी लास्ट मोमेंट पर आए हैं। हम लोग जैसे पार्टी से समाज से जुड़े हुए पहले से, और जनवरी महीना से ही हम लोग 21,000 रुपये जमा करके किए हैं। सत्यप्रकाश जी आए लास्ट में, दिए हैं नहीं दिए वो कोई मैटर नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक ही मैटर है कि हमारा जन स्वराज का जो नेतृत्व है, इन पर विश्वास किया था, उस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए मैं उनका साथ दिया। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का कि यहाँ से जन स्वराज का कोई प्रतिनिधि नहीं रहा। उनके अब धोखा कहें या दबाव कहें या जो कहें, क्योंकि हमें तो झटका लगा है। 20 तारीख को मैं खुद उनके घर पर था, करीब 10 बजे करीब मैं उनके घर से निकला हूँ, डॉक्टर साहब के घर से।
और 1 घंटे बाद मैंने आधा घंटा बाद हमको फ़ोन आ रहा है 45 मिनट के बाद कि चाचा धर्मेंद्र प्रधान डॉक्टर साहब के पास आए हुए हैं यहाँ वाले घर पे नैनीजोर में। उनके ऊपर दबाव प्रेशर किस तरह से डाला गया तो धर्मेंद्र प्रधान ही बता सकते हैं। हैं क्यों कि 2.5-3 घंटे के बाद ही उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जाकर नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब उनके ऊपर दबाव एक आया है, या तो प्रलोभन दिया हो या तो दबाव दिया हो। ये दबाव देने के पीछे हम तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी का है। हमें तो लगता है कि पहले से प्री प्लानिंग था। इस प्री प्लानिंग को हमारे जन सुराज के जो टिकट बंटवारे में लोग थे इस चाल को समझ नहीं सके। उन लोग इस व्यक्ति के झांसा में आ गए और उसका परिणाम ये देखने को मिला कि भाजपा अपने कामयाब में यहाँ सफल हो। निश्चित रूप से यदि टिकट जो है सही आदमी को मिल गया होता यहाँ जन सुराज में, तो जन सुराज जो है ब्रह्मपुर में चुनाव निश्चित रूप से जीत जाती। लेकिन अपने गलत आदमी को जो है टिकट दे करके, ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया, भगोड़ा आदमी को, कि दे करके यह जो है जन सुराज हमारे समझ से अपने पैरों में ही जो है कुल्हाड़ी मार लिया। ऐसा क्षेत्र में जो है चर्चा है। सत्य प्रकाश तिवारी जो पटना में जाने माने डॉक्टर हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। हम उनसे जानना चाहते थे कि उन्होंने आखिर अपना नामांकन वापस क्यों लिया। हमने उनको कॉल किया, मिलने के लिए समय मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। सुनिए उनसे जब हमने सवाल किया तो उन्होंने हमें क्या जवाब दिया है। थोड़ा समझना था सर क्या कि आखिर आपने विड्रॉ क्यों किया है। नहीं, अभी हम इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। ठीक है। ब्रह्मपुर से लोजपा रामविलास ने हुलास पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो अपनी बाहुबली छवि के लिए जाने जाते हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने शंभुनाथ यादव को, जो अभी वर्तमान में वहां से विधायक है। जैसा कि जनसुराज के नेताओं ने बताया, प्रशांत किशोर ने भी बताया कि बीजेपी और धर्मेंद्र प्रधान के दबाव में उनके उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस लिया। अगर ऐसा है तो आखिर बीजेपी ऐसा क्यों करेगी। दरअसल इसके पीछे जनसुराज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि जो हुलास पांडे हैं और जो जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार थे, दोनों एक ही जाति से हैं। अगर दोनों चुनाव लड़ते तो उस जाति के वोटों का बंटवारा होता, और साथ ही जो सत्यप्रकाश तिवारी थे वो बीजेपी से तैयारी कर रहे थे, तो कुछ बीजेपी के लोग भी उनसे जुड़े होते और उनका वोट इनको पड़ जाता। ऐसे में एनडीए गठबंधन को नुकसान हो सकता था, इसीलिए ऐसा किया गया। यदि सत्यप्रकाश चुनाव लड़ते तो वो जो हैं जिस वर्ग से वो आते हैं एलजीपी के उम्मीदवार, उसी वर्ग से जो है आपका जनसुराज के भी उम्मीदवार थे, तो निश्चित रूप से उनका वोट जो है जो बड़े बड़े माने बड़े बड़े गांव है उस जातियों का, तो उस माने निश्चित रूप से बढ़ जाता। अच्छा। और दूसरा बात है कि यदि मैं प्रभुदत्त ओझा को यदि यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाता, तो प्रभुदत्त ओझा जो है शुरू से ही क्षेत्र में जो है राजनीति किए हैं और उनका हर वर्ग में, हर लोगों में जो है मेरा प्रभाव रहा है। तो मैं भी यदि चुनाव लड़ता तो उस दरमियान भी तो मेरा टिकट एक साजिश के तहत जो है मैंने कटवा दिया गया उनसे, सत्यप्रकाश जो है तिवारी से। दानापुर और ब्रह्मपुर में जनसुराज पार्टी ने एक ही गलती दोहराई, अपने कैडर के लोगों को टिकट ना देकर भारतीय जनता पार्टी की टिकट की चाह रख रहे लोगों को टिकट दिया, और नतीजा ये है कि आज यहाँ पर जनसुराज का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। अब हम आपको लेकर चलते हैं गोपालगंज। यहाँ पर जनसुराज ने शशि शेखर सिन्हा, जो जाने माने डॉक्टर हैं, उनको टिकट दिया, लेकिन नामांकन उन्होंने अपना वापस ले लिया। हम आगे बढ़ें और लोगों से बात करें, उससे पहले गोपालगंज के इस युवा को सुन लीजिए। पहले ही उनको डिसाइड कर लेना चाहिए था कि हमको बीजेपी से सपोर्ट करना था, हमको पार्टी से टिकट नहीं लेना है, जनसुराज से हमको टिकट नहीं लेना है। अब बीच मझधार में ला के आप पार्टी ही चेंज कर लिए हैं। परेशानी हुआ है जनसुराज को। यहाँ पे है कि वोट है यहाँ पे जनसुराज के लिए, बदलाव कोई भी चाहता है कि बदलाव हो। तो यहाँ पे पार्टी ही मेन था कि पहले था कि लोग कैंडिडेट डायरेक्ट पार्टी ही खरीद लेता, यहाँ पे कैंडिडेट सपोर्ट में आ जा रहा है, पैसा दे के पैसा लेके चेंज हो जा रहा है लोग।
समर्थक में चले जा रहे हैं लोग। तो आप लोग जनसुराज, क्योंकि जनसुराज नौजवानों को ज्यादा टारगेट कर रहे थे, तो आप युवा हैं, आपके मन में था कि जनसुराज को वोट करेंगे? जनसुराज को हम लोग के मन में था कि जनसुराज एक बार चेंज हो बिहार में। हाँ, चेंज इसलिए हो कि लोग बेरोजगारी के इतना तादार पे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बस यहाँ पे है हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं लोग, उससे मतलब बेरोजगारी पे कोई टिप्पणी नहीं दे रहा है। प्रशांत किशोर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया कि शशि शेखर सिन्हा लंबे समय से जनसुराज से जुड़े थे, लेकिन गोपालगंज के स्थानीय जनसुराज के कार्यकर्ता बताते हैं कि पहली बार सिन्हा को जनसुराज के कार्यक्रम में जून 2025 में देखा गया था। उनको टिकट भी मिल गया। यहाँ पर जो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट थी उसमें शशि शेखर सिन्हा का कहीं भी नाम नहीं था। हमने सिन्हा से मिलने की भरपूर कोशिश की। इसके लिए गोपालगंज में जो उनका घर है वहाँ भी गए, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। हालांकि फ़ोन पर हमारी उनसे बातचीत हुई। फ़ोन पर हमने उनसे पूछा कि आपने अपना नामांकन वापस क्यों ले लिया, तो सुनिए कि उनका जवाब क्या था, जो हैरान भी करता है और दिलचस्प भी है। क्यों सर, विड्रॉ करने का क्या कारण लगा? जो हम कैंपेनिंग के लिए निकले जी सर। तो हमको एक दिन roughly 6 से 7 किलोमीटर धूप में चलना पड़ा जी। और धूप में चलना पड़ा और हमने महसूस किया आए तो अस्वस्थ भी हो भी गए और लोगों ने कहा कि ये तो रोज करना होगा जी। तो हमको लगा कि जो समय के ठीक हमसे नहीं हो पाएगा, बीमार पड़ जाए किसी चीज तो है ना और कोई बात नहीं। ये हैरान करता है कि जब नामांकन भरने का समय खत्म हो गया, लोग प्रचार में उतर गए, तब डॉक्टर साहब को लगा कि उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा। गोपालगंज से जनसुराज पार्टी के जो संभावित उम्मीदवार थे उसमें ज्योति जयंती एक बड़ा नाम है। वो भी इस पर सवाल खड़े करती है कि अगर नामांकन के दौरान ही डॉक्टर साहब कह देते कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पार्टी किसी और को मैदान में उतार देती। सिंबल का जब अनाउंसमेंट हुआ 9 तारीख को शेखपुरा हाउस में, सॉरी पार्टी ऑफिस है हमारा पाटलिपुत्रा में, तो वहाँ अनाउंसमेंट हुआ तो प्रशांत जी के पीछे ही बैठे हुए थे, उनके बगल में वाईवी गिरी जी बैठे हुए थे, उनके बगल में सारे पदाधिकारी बैठे हुए थे। तब तो उन्होंने नहीं कहा कि मुझे बीमारी है या फिर मैं थक गया हूँ। और बाकी कारण आप उनसे मिल के एक बार पूछ सकते हैं कि सर असली कारण क्या है। और जो भी है क्षेत्र में जब आप काम कर रहे हैं और आपके साथ जब आपके लोग नहीं रहेंगे और अचानक से कोई चीज़ आपके सामने आती है तो ऑलरेडी आप होपलेस हो सकते हैं कि भाई कुछ हमारे साथ कोई है नहीं, चाहे फिर फील्ड में जा रहे हैं तो काम बहुत भारी लग रहा है, बहुत टफ काम है। ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में जाना घूमना आसान काम है, बहुत टफ काम है। आपको लगता है कि पार्टी से गलती हुई? एकदम गलती हुई। कल तो प्रशांत जी ने मीडिया में भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि गलती तो हुई है। एक हमारे कार्यकर्ता का हक मारा गया डॉक्टर साहब की वजह से, और उन्होंने मान लीजिए उनको वापस ही करना था। तो जब इनसे वाईवी गिरी को भी बात होती थी, सबसे इनको बात होती थी, तो ये 9 को जब ये सिंबल लेके पटना से लौटे तो 10 को भी बता सकते थे, 11 को भी बता सकते थे, 17 का पहले ही कभी भी कर सकते थे, ये पार्टी के पास कोई ऑप्शन होता। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशांत किशोर जब गोपालगंज पहुंचे तो उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवार को दबाव बनाकर चुनावी मैदान से बाहर कर दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने स्वीकार किया कि टिकट बंटवारे में उनसे गलती हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का हक मारकर किसी को टिकट देती है, हम लोग तो सही करने के चक्कर में गलती हो गई। इसीलिए मैंने कहा कि 2 गलतियों को सुधारने के लिए ये जरूरी है कि अनूप जी और जनसुराज की ताकत एक हो। हालांकि बीजेपी इस आरोप से इनकार करती है। देखिए, अभी जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ना है वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ता है, अपने हिसाब से बैठता है। क्या डॉक्टर साहब को चुनाव लड़ाने के लिए हमारे विरोधी लोग प्रयास किए थे क्या कि आप चुनाव लड़िए और एनडीए को वोट काटिए? किसी ने उनको ये तो नहीं कहा था। तो जब वो चुनाव लड़े और अपने वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उन्होंने लोगों से कहा भी है, आप पत्रकार मित्रों से भी कहा है कि चूंकि मेरा सेहत काम नहीं कर रहा है इसलिए मैंने अपने नाम को वापस ले लिया। किसी के कहने से कोई नाम वापस नहीं लेता है। यह सरासर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के ऊपर यह विपक्षियों के द्वारा लगाया हुआ आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूँ। गोपालगंज से अब जनसुराज ने निर्दलीय प्रत्याशी अनूप कुमार श्रीवास्तव को अपना समर्थन दिया है। बता दें कि श्रीवास्तव भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार थे। जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय मैदान में उतर गए। इनका राजनीतिक सफर भी
एबीवीपी और आरएसएस से शुरू हुआ है, लेकिन जनसुराज के कार्यकर्ता उनके चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। देखिए, लालची आदमी को समर्थन देना ही पार्टी से तो गलती हुई थी। हालांकि हम लोग को उनसे भी बढ़िया कैंडिडेट अब मिल चुके हैं, उनसे भी बढ़िया कैंडिडेट अनूप लाल श्रीवास्तव जी मिल चुके हैं। उन्हीं के समर्थन में हम लगे हैं और इस बार बदलाव करना जरूरी है और बदलाव हम लोग करेंगे। हम लोग उनको शिकस्त देते हुए, जो बीजेपी के बागी नेता रह चुके हैं अनूप लाल श्रीवास्तव जी, उनको समर्थन दिए और समर्थन से उनको लेके आए। ये काम क्या बीजेपी ही कर सकती है? अरे हम लोग भी कर सकते हैं, जनसुराज ही है ना हम लोग। वो आदमी हेलीकॉप्टर शॉट में आकर के और टिकट ले लिया गोपालगंज का और सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल को गिराने का काम किया है। उनको माफ अब तो हम लोग करेंगे ही नहीं, लेकिन उनको यह एहसास दिला देंगे कि इस गोपालगंज की धरती से पटना तक ये बात लोगों को पता चल जाएगा कि जो आपने किया है किसी के दबाव में किया है, तो उसका जवाब हम लोग मुंह तोड़ देंगे। और यहाँ से हमारे संगठन से हमारे नेता प्रशांत किशोर के समक्ष अनूप कुमार श्रीवास्तव जी आकर के इस पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं और हमारी पूरी संगठन एक साथ होके एकजुट होकर के अनूप कुमार जी को जिता करके और पटना भेजेंगे और भाजपा वालों को एक मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आखिर सिन्हा ने अपना नामांकन वापस क्यों लिया? जब न्यूज लॉन्ड्री की टीम गोपालगंज में पहुंची तो इसके 3 कारण हमारे सामने आए। पहला कारण जो सिन्हा ने खुद बताया कि जब वो प्रचार करने गए तो उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। दूसरा कारण जो सिन्हा के कार्यकर्ताओं ने हमें बताया, उनका कहना था कि जनसुराज से जुड़े लोग सिन्हा का साथ नहीं दे रहे थे। और तीसरा कारण कि उन पर बीजेपी का दबाव था। इसमें सही कारण कौन सा है ये तो सिन्हा ही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की। अब आपको चौथे उम्मीदवार से मिलाते हैं जो सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में थे। इनका नाम है जियाउद्दीन खान। इन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी कि मेरे शुभचिंतक और समाज के लोग मेरी उम्मीदवारी से परेशानी में थे, इसलिए मैंने खुद की कुर्बानी दूसरी बार दी है। हालांकि इसके बाद से खान मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। आखिर असली कारण क्या है उनका अपना नामांकन वापस लेने का, ये सामने नहीं आया है। अब आपको जनसुराज पार्टी के 5वें उम्मीदवार से मिलाते हैं जिनका नामांकन रद्द हुआ है। इनका नाम है दृग नारायण प्रसाद, जो वाल्मीकि नगर से उम्मीदवार थे। प्रसाद सरकारी शिक्षक रहे हैं। शिक्षक की नौकरी छोड़ने के बाद वो जनसुराज से जुड़े और इस बार जनसुराज ने उन्हें वाल्मीकि नगर से अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन इस्तीफा देने के बावजूद लगभग 2 साल हो गए थे उनको इस्तीफा दिए हुए, लेकिन उन्हें एनओसी नहीं मिला, जिस कारण से उनका नामांकन रद्द हो गया है। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज 5 सीटों पर चुनावी मैदान में नहीं है। हालांकि इसमें 1 सीट यानी गोपालगंज में पार्टी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है। जनसुराज पार्टी के अलावा लोजपा रामविलास की एक उम्मीदवार जो मढ़ौरा से उम्मीदवार थी, सीमा सिंह, का भी नामांकन रद्द हो गया है। इसके अलावा महागठबंधन की बात करें तो मोहनिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन, सुगौली से वीआईपी प्रत्याशी शशि भूषण सिंह, कुशेश्वर स्थान से वीआईपी के ही गणेश भारती का नामांकन तकनीकी खामी के कारण रद्द हुआ है। बिहार में पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है और दूसरे चरण का 11 नवंबर को। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। देखना होगा कि एनडीए क्या एक बार फिर सत्ता में वापसी करती है या महागठबंधन सरकार बदलने में कामयाब होता है, या पहली बार चुनाव लड़ रही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज सत्ता का स्वाद चखती है। न्यूज लॉन्ड्री बिहार के अलग अलग इलाकों से लगातार खबरें कर रहा है। हम इंटरव्यूज कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये सब हम आपके सहयोग से कर पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही सरकार से और ना ही कॉरपोरेट से। बिहार में जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर हमारा एनएल सेना चल रहा है। आप इसको समर्थन दें। समर्थन देने के लिए newslaundry.com/सेना पर जाएं और जो हमारा बिहार चुनाव को लेकर सेना प्रोजेक्ट है उसमें अपने मन मुताबिक राशि चुनें। बसंत कुमार, पटना से न्यूज लॉन्ड्री के लिए। हमारे बिहार चुनाव से जुड़े एनएल सेना प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए अपनी मर्जी से, ताकि हम बिना किसी दबाव के आप तक खबरें पहुंचा सकें और आप कह सकें मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।